ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हाँ, ये 2 श्लोक में जो बताया गया ये आपको करना है, तब आपके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, आपकी भक्ति अविचलित हो जाती है जब ऐसा करते हैं। इसमें क्या है? नित्यम भागवत सेवया। भागवत का मतलब भगवान का भक्त। किसी भी भगवान के भक्त की सेवा करिए और भी चीजें दी हुई हैं
ये करिए, आपकी भक्ति अविचलित हो जाती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। तो भगवान कपिल इस अध्याय में बता रहे हैं जीव की गति, कैसे जीव माँ के गर्भ में आता है, कितना तकलीफ उसको माँ के गर्भ में होती है, और वहां वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब वो माँ के गर्भ में, किसी माँ के गर्भ में नहीं आएगा, ऐसा सोचता है, ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान को नमस्कार करता है। बाहर आता है, प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है, माया के जाल में फंस जाता है, और उससे बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, और कभी कभी अचानक भी चला जाता है। अब उसके जाने की बारी शायद बताएंगे भगवान कपिल कि कैसे इस जो मृत्यु हमको आती है, इसको कैसे हमको स्वीकार करना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। 42वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ताम आत्मनो विजानीयात् पति अपत्य ग्रहात्मकम दे दैव उपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। बहुत अच्छा है। ताम आत्मनो विजानीयात्, पढ़िए मेरे साथ। पति अपत्य गृहात्मकम दैव उपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। मृग को, हिरण को गाना सुनाइए, रुक जाती है, पकड़ लीजिए। शब्दार्थ है ताम, भगवान की माया को, आत्मना अपना, विजानीयात जाने, पति स्वामी, अपत्य संतान, गृह घर, आत्मकम से युक्त, दैव भगवान की कृपा से, उपसादितम लाई हुई, मृत्यु मृगयो बहेलिया, शिकारी का गायनम गाते हुए, यथा जिस प्रकार। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उनकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। हम आते हैं बहिरंगा शक्ति, हम जाते हैं बहिरंगा शक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। शिकारी की, हिरण की कमजोरी क्या है? म्यूजिक। आप म्यूजिक बजाइए, हिरण रुक जाता है, वो उसकी कमजोरी है। वो कमजोरी का फायदा शिकारी उठाता है, म्यूजिक बजाता है, हिरण वहीं रुक जाता जहां है, फिर उसको मारता है। ये इस तरह से मेरे साथ पढ़िए। अतएव अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी लिखा है उनकी होना चाहिए, उनकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। भगवान की बहिरंगा शक्ति के व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए, जैसे शिकारी हिरण के लिए मृत्यु होती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसके रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा,
तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं और उसका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्री रूप गोस्वामी की स्तुति है, अनासक्तस्य विषयानथ आहम अमपूर्युंततः निबंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पति, पत्नी सभी लग जाएं, तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं। क्योंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। हरे रहते ये बता रहे हैं, अगर एक दूसरे से अनुरक्त हों, देखिए पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चों के लिए अनुरक्त हैं और जाना सबने है, और पति की मृत्यु हो गई, पत्नी रोती है, चला गया, बहुत दुख होता है, और मरते समय पति अपनी पत्नी को देखता है और अगले जन्म में औरत बन जाता है। इसी तरह दोनों का है। तो इसी से बनने का मतलब क्या है, फिर आप मनुष्य योनि में आए तो बहुत अच्छा है। पत्नी का मन बनने का मतलब ये नहीं कि आप मनुष्य योनि में आए। कर्म अगर मनुष्य योनि के लिए नहीं है, मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। हाँ, आप पत्नी बनेंगे, आप पशु में भी बन सकते हैं, बैल की जगह गाय बन सकते हैं, गाय की जगह बैल बन सकते हैं, ऐसे किसी भी योनि में ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि अगर मेरे कर्म इतने खराब हैं और मैं अपनी पत्नी में मरते समय पत्नी की तरफ मेरा मन गया कि ये बहुत दुखी है, ऐसा कुछ भी हुआ, अगर मैं अवश्य दूसरे जन्म में पत्नी रूप में आऊंगा। किसकी पत्नी ये पता नहीं, वो कुत्ते की पत्नी हो सकती, बिल्ली की पत्नी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है कर्मों के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं मनुष्य योनि में आऊंगा, ये जरूरी नहीं है। मनुष्य योनि में आने के लिए आपके कर्म इस तरह के होने चाहिए, और कर्म बहुत ही अच्छे हैं आपके। आप स्वर्ग में देवताओं की पत्नी बन सकती हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सिर्फ भौतिक जगत में, ये वैकुंठ जाने का कोई रास्ता इसमें नहीं है। अगर हाँ, दोनों पति पत्नी कृष्ण भावनामृत में हैं, दोनों भगवान की सेवा करती हैं, और मरते समय उनको पति को पत्नी याद नहीं आएगी, पत्नी को पति याद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत में ये समझ लिया है कि मरते समय सिर्फ भौतिक जगत का एकदम परित्याग और भगवान कृष्ण में अपना ध्यान लगाओ। भगवान कृष्ण में लगाओ, राम में लगाओ, आपकी मर्जी है। देवताओं में नहीं, भगवान में अपना ध्यान लगाओ। भौतिक जगत को त्याग दो एकदम, सिर्फ फोकस भगवान के ऊपर। ये, और अगर आप होश में हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सपोज नहीं है शक्ति, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और मन में भी भगवान की कोई मूर्ति याद रखी। और अगर ये भाग्य हमारा नहीं रहा, हम बेहोश हैं, अगर हम कोमा में हैं, तो ये हमको तो ये चीज नहीं कर सकते, तो हमारे क्या काम आती तब? पुरानी भक्ति। ये तो पक्का है, नोट करके रख लीजिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। भक्ति नवदा भक्ति होती है, नौ सोपान है भक्ति के, और आप सिर्फ एक यूज कर रहे हैं, कौन सा? कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सोपान। कोई भगवान के कथा को सुनता है, भागवतम सुनता है, भगवत गीता सुनते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, ये हो गया श्रवणम। कीर्तनम हम कर रहे हैं, स्मरणम भगवान का ध्यान। ऐसा 9 सोपान है। कोई एक को करो या सब करो, 3 4 करो, 5 करो, 6 करो, 8 करो, 9 करो। 9 तो 9 तो 9वां तो हो गया आत्मनिवेदनम, फिर तो
आप भगवान को अपने को समर्पण कर देते हैं। कोई भी करो, ये गारंटेड है, नोट कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि दूसरा जन्म मनुष्य का अवश्य होगा, क्योंकि आपने भक्ति की है जितनी, उससे आगे बढ़नी है भक्ति, तो वो मौका भगवान आपको देते हैं अवश्य। और ये सवाल, आपने कितने कितने लंबे टाइम तक भक्ति की? आपने अगर 20 साल की, 30 साल की भक्ति, और बाद में किसी वजह से नहीं हो पाया, या मरते समय में कोमा में चला गया, नहीं कर पाए, और अगर मैं वैकुंठ जाने के लायक नहीं हूँ, तो भगवान मुझे ऐसे घर में जन्म देंगे, सदाचारी, जैसे प्रभुपाद का जन्म हुआ था, ऐसे माँ बाप के घर में जो कृष्ण भक्त थे। तो भक्ति उनको वहां से शुरू से जानने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी पिता ने उंगली पकड़ करके मंदिर जाना सिखाया। सब भक्तों का संग आपको पता ही है उनके बारे। उससे भी ज्यादा उनके गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके तो पिता आचार्य थे, गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य थे, उनको तो और भी अच्छा घर मिला। ऐसा ऐसा होता है। कितनी लंबी तपस्या आपने की है, इस पर डिपेंड करता है। तो मनुष्य योनि अगर आपको चाहिए, तो भक्ति तब भी, भक्ति करने में नुकसान आपको कहीं भी नहीं है। अगर आपने 2 दिन की, वो 2 दिन का भी फल आपको मिलेगा। ये 43वां श्लोक। देहेन जीव भूतेन लोकात् लोकम अनुव्रजन भुंजान एव कर्माणि करोति अविरतम पुमान। मेरे साथ पढ़िए। देहेन जीव भूतेन देहेन भूतेन भूतेन लोकात् लोकम अनुव्रजन लोकालोकमनुव्रजन् भुंजान एव कर्माणि भुञ्जानेव कर्माणि करोति अविरतम पुमान। करोति अविरतं पुमान्। शब्दार्थ है, देहेन शरीर के कारण, जीव भूतेन जीव द्वारा अधिकृत, लोकात एक लोक से, लोकम दूसरे लोक को, अनुव्रजन घूमते हुए, भुंजान हो करते हुए, एवं इस प्रकार कर्माणि सकाम कर्म, करोति करता है, अविरतम निरंतर, पुमान जीव। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकवादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। फल का भोग, ये सबसे हमारा दुश्मन यही है। मुक्ति पाने के लिए फल का भोग नहीं चाहिए। आ जाए वो आप, ठीक है, अपने आप आ जाए, ठीक है, उसके लिए हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण, विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को इसी प्रकार वो अपने आप को सकाम कर्म में लगा लेता है सकाम कर्म में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। और निरंतर फल का भोग करता है। हाँ, एक लोक से दूसरे लोक का मतलब आप समझिए, ये भूलोक तो हमारा एक है, इसके ऊपर ऊर्ध्व लोक है, भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महलोक है। ऊपर नीचे को भी 7 लोक हैं, सुतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये नीचे किसी भी लोक में जा सकता है। लोकों से ये मतलब अच्छे कर्म है, स्वर्ग लोक भी जा सकता है। सकाम कर्म, सकाम कर्म में आपने बहुत पुण्य कमाए, स्वर्ग जाना आपके लिए संभव है, लेकिन फिर पुण्य खत्म हुए, फिर पृथ्वी पर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा
जब जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वो जीव भूत कहलाता है। जब वो भौतिक शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्मभूत कहलाता है। एक जन्म के पश्चात दूसरे जन्म में भौतिक शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न जनियों में घूमता रहता है अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बांधकर जीवात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से इसे सींचता है तो ये बीज उगकर एक बड़ी वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इस जगत में भी भोग सकता है। ये ब्रह्म कहलाती है। इस उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकवादी कहलाता है, किंतु जब वो समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर भक्तिमय सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक श्री भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त हो जाती तब तक विभिन्न जनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती। हरे नहीं रहती। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये पक्की बात है कि जब तक आपको कोई ऐसा नहीं मिलता कि आपको गुरु से मिला दे। देखिए, प्रभुपाद का आपको पता है, प्रभुपाद के घर में साधु लोग आते रहते थे। अब प्रभुपाद बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया। उसके बाद उनका एक मित्र, भगवान का अरेंजमेंट देखिए, एक मित्र ने कहा एक बड़े साधु आए हैं, उनको मिलने चलते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैंने बहुत साधु देखे हैं, मुझे साधुओं से ज्यादा अब मिलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में मेरे पिताजी साधुओं को घर में लाते थे, उनका सम्मान करते थे, मैंने बहुत साधुओं को देखा है। उसने कहा नहीं, ये बहुत खास है। प्रभुपाद नहीं इच्छुक हुए। उसने हाथ पकड़ के घसीटा प्रभुपाद को गुस्सा भी आया, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा है। फिर सोचा चलो ये दोस्त है तो इसकी बात मानी। मन नहीं था जाने का, ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलाना था प्रभुपाद को। प्रभुपाद वहां गए, उनके दोस्त भी गए। उन्होंने प्रभुपाद को देखा, क्या देखा? अपने अपने भक्त को। गुरु ने अपने शिष्य को देखा। ऐसा महान भगवान के परम भक्त थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जैसे उनको देखा प्रभुपाद को, उन्होंने कहा कि तुम जवान हो और भगवत गीता भागवतम का उपदेश इंग्लिश में कर सकते हो। ऐसे देश हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये उपदेश सारे संसार में जाना चाहिए, गांव-गांव, शहर-शहर। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने सुना, लेकिन प्रभुपाद इतने उनसे प्रभावित हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों से। वो तो प्रवचन दे रहे थे लोगों को, प्रभुपाद ने सुना और प्रभुपाद को इतना इम्प्रेस किया उन्होंने कि प्रभुपाद के दिल में बैठ गए। वो हो गया कहानी उतनी, उसके बाद वो चले गए। लेकिन प्रभुपाद को इतने साधु देखे थे नहीं, वो उनकी छाप पड़ गई उनके हृदय में। और धीरे धीरे फिर वो बहुत लंबी कहानी है, वो प्रभुपाद ने उनसे दीक्षा भी ली, उनके शिष्य हो गए। तो ऐसा गुरु तो उनको कौन मिला? दोस्त मिला जो लेके गया। अगर हमको भी अपने इसमें कोई ऐसा मिल जाए जो भक्तों से मिला दे, गुरु से मिला दे, हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस्कॉन मैंगलोर से जुड़ गए। तो हमको भगवत गीता भी समझ आ गई, मैंने पढ़ी, जितनी भी समझ आई, कुछ आ गई। ये समझ आ गया
कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ये समझ आया। और गुरु होना बहुत जरूरी है कि गुरु के बाद गुरु नहीं है तो आप भक्ति कितनी भी करें, आप भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता गुरु बताता है। गुरु से दीक्षा लेने के बाद आपकी जो आगे को आप तरक्की करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इन लोकों में और 84 लाख में अनेक अनेक लोकों में घूमते रहते हैं, ये बताया गया। 44वां श्लोक है, जीवो हि अस्य अनुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः तत् निरोधो अस्य मरणम् आविर्भावस्तु संभवः। मेरे साथ पढ़िए, जीवो हि अस्य अनुगो देहो जीवो ह्यस्य अनुदेहो भूतेन्द्रिय मनोमयः भूतेन्द्रिय मनोमयः तत् निरोधो अस्य मरणम् आविर्भावः तु संभवः। शब्दार्थ है, जीवः जीव ही निसंदेह, अस्य उसका, अनुगः उपयुक्त, देह शरीर, भूत स्थूल तत्व, इंद्रिय इंद्रियां, मनः मन, मयः से निर्मित, तत् शरीर का, निरोधः विनाश, अस्य जीव का, मरणम मृत्यु, आविर्भाव प्राकट्य, तो तब संभव जन्म। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। कैसा? सकाम कर्म के अनुसार मन तथा इंद्रियों से युक्त, हम मन है, हमारे मन है, शरीर भी है, तो उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है कर्मों के हिसाब से। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है, फल अगर हमारे जो खत्म हो गए, उसको मृत्यु कहते हैं, इस अंत को मृत्यु कहते हैं। और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। हाँ, ये मनुष्य जरूरी नहीं है। 84 लाख। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है, तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं। और जब कोई फल प्रारंभ होता है, तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील कृपा की जय। शील कृपा द्वारा तात्पर्य, अनंत काल से जीव विविध योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहा है। भगवत गीता में इस प्रक्रम की व्याख्या हुई है, भ्राम्यहं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। माया के वश में कोई प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। ये कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक दमक फ्लैश के तुल्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कर्म फल का अंत हो गया। हम देखते हैं कि विविध कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। यद्यपि दोनों एक ही स्थान में एक समय एक वातावरण में जन्म लेते हैं, जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर के परिवर्तन से कार्य क्षेत्र बदल जाता है। इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो वो बालकपन के कार्य युवावस्था के कार्यकलापों में बदल जाते हैं।
ये स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। ये क्रिया अनंत काल से चलती आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फले, जिसका तात्पर्य है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक कल्प में वे दासी के पुत्र और दूसरे में वे ऋषि हो गए। ऋषि हरे हो गए। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। ये है कर्म फल जो नारद का जीवन आपने पढ़ा है। नारद दासी पुत्र थे। क्यों हुए दासी पुत्र? दासी पुत्र होना उनको दंड जैसा दिया गया। क्यों? उससे पहले गंधर्व थे। गंधर्व होते हुए गंधर्व क्या करते हैं? भगवान के लिए गाने गाते हैं। गंधर्व स्वर्ग लोक में, ये स्वर्ग लोक जो है एक लोक नहीं है, बहुत सारे हैं। गंधर्व लोक है, विद्याधर लोक है, अनेक लोक है। तो गंधर्व जो हैं देवताओं के पास बैठ करके गाने गाते हैं। और वहां पर नारद से गलती हो गई, कुछ कुछ गलती हो गई। वो गलती होने से उनको श्राप मिला कि तुम दासी पुत्र हो गए। दासी पुत्र हुए। 5 वर्ष का बालक, माँ को सांप ने डस लिया और भटकता गया। कैसा हुआ? क्योंकि वहां पर भागवतों की, महाभागवतों की, भगवान के महान भक्तों की सेवा करने का मौका मिला। इस छोटी उम्र में माँ दासी थी, उनकी सेवा करती थी, उनके लिए खाना वाना बना के सर्व करती थी। और नारद ने माँ का हाथ बटाया, उनकी सेवा की। और नारद को उनके अच्छा लगता था उन सेवा करना। उनका जूठन भी खाते थे वो, पूछ करके, बिना पूछे नहीं। तो वहां पर ये चातुर्मास में 4 महीने वो तपस्या करने आते थे भागवत। और ये हुआ, वो चले गए और माँ को सांप ने डस लिया। और नारद वहां से उतर के अकेले, 5 साल का बालक गया। और साथ में कौन थे? भगवान। भगवान ने नारद को दर्शन भी दिए। आपने पढ़ी है कथा, पहले आई है। तो उसके बाद भगवान ने कहा, नारद बहुत ही खुश हो गए। जब आंख बंद की, ध्यान लगाया, भगवान हृदय में दिख गए। भगवान ने कहा, ओ, तो खुश हो गए। दोबारा कोशिश की। भगवान ने कहा, अब नहीं, इस जन्म में और नहीं। तो दूसरे जन्म में इतने महान ऋषि बने नारद। तो ये कर्मों के फल। 45वां 46वां श्लोक पढ़ता हूं। द्रव्य उपलब्धि स्थान द्रव्य इच्छा अयोग्यता यदा तत्पंचत्वम् अहम मानात् उत्पत्तिर्दिव्य दर्शनम। यथा अक्षणो द्रव्य अवयव दर्शन अयोग्यता यथा तथैव चक्षुषो दृष्टुः दृष्टत्वात् अयोग्यता अनयो। मेरे साथ पढ़िए। द्रव्य उपलब्धि स्थानस्य द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्य इच्छा अयोग्यता यदा द्रव्येक्षायोग्यता यदा तत्पंचत्वम् अहम मानात् तत्पंचत्वम् अहं मानात् उत्पत्तिः द्रव्य दर्शनम्। यथा अक्षणो द्रव्य अवयव दर्शन अयोग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टुः दृष्टत्वा अयोग्यता अनयो। शब्दार्थ है द्रव्य वस्तुओं की उपलब्धि, अनुभूति का, स्थान का, द्रव्य वस्तुओं की इच्छा, अनुभूति का, अयोग्यता, असमर्थता, यदा, जब, तत्, वह, पंचत्वम, मृत्यु, अहम मानात, मैं,
की भ्रांत धारणा से मैं की उत्पत्ति ही जन्म द्रव्य शरीर दर्शनम दर्शन यथा, जिस प्रकार अक्षणों आंखों का, द्रव्य वस्तुओं का अवयव अंग दर्शन देखने की अयोग्यता असमर्थता यदा जब तदा तब एव निस्संदेह चक्षुषा देखने की इंद्रिय से यानी आंख से, दृष्टवा का दृष्टत्व देखने की शक्ति का अयोग्यता अपात्रता अनयो इन दोनों की। अनुवाद है, जब दृष्टि तंत्रिका से प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राप्त हो जाती हैं। तो चक्षु इंद्रिय जो है आंख मृत प्राय हो जाती हैं। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। इस शरीर को जब अपना समझने लगता है कि मैं ये शरीर हूं तो इसे जन्म कहते हैं। ये कह रहे हैं भगवान कपिल। मेरे साथ पढ़िए, जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से, जब तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती हैं तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती हैं। आंख आम समझो, आंख मर गई समझो, देख ही नहीं पाती। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। नीलम अग्रवाल माता जी। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। इस तरह वह दृष्टि के उपकरणों से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में अक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसके कर्मफल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है। वास्तव में जीव न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह तो शाश्वत है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता। हरे कभी कृष्णा। नहीं मरता जी। कौन है वो जीव है कौन? आत्मा कभी नहीं मरती। यही अहम समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, देहात्मा हम हैं, देह आत्मा है शरीर में। तो आत्मा मरती नहीं,
तो इसलिए जो पहले कहा गया, न तो जीव का कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो तो सदैव शाश्वत है भगवान की तरफ। लेकिन आत्मा बहुत छोटा कण है, इसलिए आपको इसके ये भगवान के बराबर हो नहीं सकता। भगवान शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन देह जो है शाश्वत नहीं है। तस्मात् न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगः चरेत् इह। मेरे साथ, तस्मात् न कार्यः संन्यासो, तस्मात् न कार्यः संत्रासो सॉरी, तस्मात् न कार्यः संत्रासो तस्मात् न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो बुद्ध्वा जीव गतिं धीरो मुक्त संगः चरेत् इह। मुक्त संगश्चरेति। शब्दार्थ है, तस्मात् मृत्यु के कारण ना नहीं कार्य करना चाहिए संत्रासः भय, मृत्यु के लिए भय नहीं करना चाहिए, ना नहीं कार्पण्यम कंजूसी, ना नहीं संभ्रम लाभ के लिए उत्सुकता, उद्वा समझ करके जीव गतिम जीव के वास्तविक प्रकृति को धीर स्थिर मुक्त संग आसक्ति रहित चरित चलना चाहिए यह इस संसार में। अब भगवान कपिल क्या कह रहे हैं? अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए। दो चीजें, नहीं जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए जैसा हम करते हैं भौतिक जगत में। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। बहुत अच्छा है, मेरे साथ पढ़िए। अतः मनुष्य को मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत अच्छा उपदेश। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जीवन तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारी के जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मुक्त पुरुष की संगत मिलती है, किंतु यह समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है, वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है। भगवान भौतिक सृष्टि से ऊपर है। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि के परे है। अतः जब कोई भगवान के विविध रूपों नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न रहता है तो उसे मुक्त के पद पर माना जाता है। भागवत की पुष्टि करता है कि मुक्त का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है, क्योंकि जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत दास है। अतः जब कोई भगवान को की दिव्य प्रेमा भक्ति में हो लगा होता है तो वो मोक्ष पथ पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगत करे, क्योंकि इसे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे यह व्यर्थ दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। अब वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो ये वैराग्य नहीं है,
क्योंकि राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए तो इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी का भी स्वामी नहीं था। वैराग के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठ बोध का परित्याग हो। जब वो इसे झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को भी कि वो भी ईश्वर है त्याग देता है तो वो असली वैराग है, अन्यथा वैराग कोई अर्थ नहीं रखता। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो वो फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है अतः उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपने समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में लगाना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। हरे कृष्ण हरे हरे अगर आपके माता जी, हरे पास कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, आपके पास बहुत संपत्ति है, ऐश्वर्य है भी, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप ऐश्वर्य है तो आप भगवान भक्ति के नहीं कर सकते। भगवान भक्ति ऐश्वर्य का जो बोध है वो ये भगवान की संपत्ति है। यहाँ जहाँ समझ आ जाए तो ये भक्ति के लिए काफी जरूरी है, वहां से भक्ति शुरू हो सकती है। 48वां श्लोक। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम। मेरे साथ पढ़िए। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया योग्य वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके माया माया विरचिते लोके चरेन् चरेत चरेद अन्यस्य कलेवरम। शब्दार्थ है सम्यक दर्शनया, सही दृष्टि से, बुद्धिया तर्क से, योग भक्ति से, वैराग्य विरक्ति से, युक्तया समन्वित युक्त, माया विरचिते माया द्वारा व्यवस्थित लोके इस संसार में चरित चलना फिरना चाहिए। न्यस्य गिरवी करके कलेवरम शरीर को सही सही दृश्य से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर, भौतिक पहचान की तरफ निराशावादी दृष्टि होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत में अपना संबंध छुड़ा सकता है जगत से। मेरे साथ पढ़िए। सही सही दृष्टि से युक्त सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वो इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है, अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगत करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन या तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यग्य दर्शन बुद्धिया का उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि तथा योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य
भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आता है 32वां अध्याय, कर्म बंधन। कर्म से बंधन हमारा कैसे होता है। इससे पहले कि हम ये भगवान कपिल के वचन सुने, 5 श्लोक पढ़ने होंगे। कौन कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहते हैं? हैंड्रेस जी, सब तो म्यूट है। हरे कृष्णा, मैं पढ़ दूं क्या? हाँ, पढ़िए माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतः अन्वयात् जन्मादि इतरतो चार्थेषु अभक्त्यासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये वहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक है, धर्मा प्रोक्षित कैरवत्र परमा निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुव भावुकः। चौथा श्लोक है, एते चांश कला पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं
इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृड्यन्ति इंद्रारि व्याकुलं लोकम हाँ इंद्रारी निधयन्ति व्याकुलं लोकं मृड्यन्ति युगे मृण्यन्ति युगे 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 जन्म गुहिकं भगवतो या जन्म भगवतो यायि तत् प्रयतो नरः ततयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामाति विमुच्यते। दुःखग्रामादि विमुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। ये 5 श्लोक पढ़े आपने, ये 5 श्लोक का अर्थ पता है ना सबको? श्लोक तो पढ़ लिए, लेकिन श्लोक याद करना उसका अर्थ समझने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्लोक याद करना कठिन होता है। इनके सबके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। पहला श्लोक भागवतम का पहला श्लोक पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहला दूसरा तीसरा पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़े 2 श्लोक पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से 28वां 29वां। ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आपको कोई पूछे भागवतम पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, श्लोक बताओ। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्थे अभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये सुना दिया आपने। क्या गलती किया मैंने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहला ये बोलना चाहिए। आप उनको नमस्कार करते हैं, भगवान को, वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता है। ये पहला श्लोक है, गायत्री मंत्र है ये पहला। आप सोचते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने ये देखा ना गायत्री मंत्र? वेदों में गायत्री छंद है और भी मंत्र हैं। ये मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वराट हैं, हम स्वराट नहीं हैं। हम स्वराट का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं, भगवान स्वच्छंद है, भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई रूल कानून नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हमको रूल कानून के अंदर रहना होता है। तो कर्म बंधन, भगवान कपिल अब कर्म बंधन में क्या कहते हैं सुनते हैं। कपिल वाचा अतयो ग्रह मेदियान धर्म धर्मानेव अवसंग्रहे कामम अर्थम च धर्मान स्वान भूय विपर्तितान। मेरे साथ कपिल वाचा अथयो ग्रह मेदियान धर्मान एव असंग्रहे धर्मान एव आवसंग्रहे कामम अर्थम च स्वान्दो विभूय विपर्तितान। शब्दार्थ है कपिल उवाचा, भगवान कपिल ने कहा, अथ अब यह जो व्यक्ति गृह मेदियान गृहस्थों के, 2 चीज है ना, गृह मेदी है, ग्रस्त है। गृह मेदी गड़बड़ है। धर्मान कर्तव्य एव निश्चय ही आवसन रहते हुए गृह घर में कामम इंद्र तृप्ति अर्थम आर्थिक विकास च तथा धर्मान धार्मिक अनुष्ठान स्वान अपने दोग्ध भोगता है भूय
पुनः पुनः विपत्ति संपन्न करता है तान उसको। भगवान ने कहा ग्रस्त जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वो आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने कहा भगवान ने कहा हाँ, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति गृहस्थ गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते करते हुए हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है। भौतिक लाभ लाभ प्राप्त प्राप्त करता करता है। रहता है भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। और इस तरह वह और और इस जिस तरह वो आर्थिक विकास आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है, अपनी इच्छा इच्छा पूर्ति पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः वो वह पुनः 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 इसी तरह कार्य करता है। इसी तरह कार्य करता है। तात्पर्य माता हरे जी। कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृह मेधी तथा गृहस्थ। गृह मेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृह मेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृह मेधी कहलाता है। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसके मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव गृह मेधी के विषय में बतला रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है। आपको दिख नहीं रहा माता जी? हाँ, नहीं माता जी, ऊपर हो जाता है प्रभु जी। संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ तथा सत्कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्च वितचरण वर्णनाम। वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग नहीं करना चाहते। हाँ, कौन है ये? प्रभु जी, हरे कृष्ण। गृह मेधी, गृह मेधी है। धन्यवाद माता जी। गृह मेधी हैं, पुनः फिर यही जीवन चाहिए फिर। और वो कहते हैं, ये प्रभुपाद कहते हैं, चबाए हुए, या तो च्युइंगम होता ना, च्युइंगम चबा के मीठा निकल गया, फिर उसी को चबाना चाहते हैं ये। तो इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं, ये ध्यान नहीं आता गृह मेधी। लेकिन गृहस्थ का क्या होता है, वो भगवान की भक्ति करता है। उसको समझता है कि ये मेरी पत्नी इस जन्म में है, ये मेरा बेटा इस जन्म का है, ये मेरे माँ बाप इस जन्म में है, परमानेंट नहीं है। वो समझता है इस चीज को कि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी मृत्यु हुई ये संबंध मेरे सारे छूट गए, फिर दूसरे मेरे संबंध बनेंगे। वो इस चीज को समझता है और ये समझता है कि क्या मैं
इस चीज से छुटकारा पा सकता हूँ, ये जानना चाहता है। फिर वो संग में आया, 18 दिन की भगवत गीता पर सुनी उसने, समझ आया कि मैं कौन हूँ, मेरे ये संबंधी कौन है, ये समझ आया। और भागवतम पढ़ा और समझ आया, तो फिर वो भगवान की भक्ति में जुट जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो समझता है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे को बचा सकता है। इस तरह भक्ति करके ये जो आपका परिवार है, इससे अटैच न होकर के वो भगवान से अटैच होता है। तो क्या परिवार को छोड़ दे? नहीं, परिवार कर्तव्य है उसका बच्चे, उनको पढ़ाना, बड़ा करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उसी तरह अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को ये सब बताते हुए आगे बढ़ता है। वो कर्तव्य है और प्रेम भगवान के साथ, ये समझ आने लगता है उसको, तो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है और उसका जीवन सफल होने लगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु, हरे कृष्णा।